अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त पीएमडीसी बिल की अपडेट से मुतालिक पूछ रहे हैं कि पीएमडीसी बिल पर प्रेसिडेंट कब साइन करेंगे। इस मामले पर इस वीडियो में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं और आपको थोड़ा सा आगे चलकर मैं सिचुएशन को वाजे करने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा फिर लॉन्ग मार्च की वजह से क्या एमडी कैट पर कोई असर पड़ सकता है, इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। और फिर ईटीईए ने जनाब जो एक ऐलान किया था, एक खुशखबरी दी थी कि जी वो सिर्फ 1000 रुपये चार्ज करेंगे एमडी कैट के, जिस तरह पिछले सालों में होते आए। 5000 रुपये रिफंड होंगे, वो या तो केएमयू वापस करेगी या फिर पीएमसी वापस करेगा। लेकिन फिर वो उन शायद जल्दबाजी में अनाउंसमेंट कर दी गई थी या फिर मशवरा नहीं किया गया था, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया था, इसलिए वो अनाउंसमेंट फ़िलहाल उन्होंने वापस ले लिए। अब 1-2 रोज़ में इससे मुताल्लिक कोई फर्दर डेवलपमेंट आएगी तो मैं इस बारे में आपको आगाह करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये खुशखबरी आई थी ये बहुत थोड़े वक्त की थी, ये फ़िलहाल वापस हो गई। जैसे ही इसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन आएगी तो मैं इससे आपको आगाह करूँगा। अब जनाब पीएमडीसी की जो पीएमडीसी की बिल पर जो साइन वाला मामला है, जो दस्तखत होने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई दर्जनों की तादाद में बिल गए हुए हैं और उन बिल्स को गए हुए अब अच्छे खासे दिन भी हो चुके हैं। आज बड़ा एहसान किया है सदर मुमलिकत ने, आरिफ अलवी साहब ने, कि उन्होंने 3 बिल्स पर साइन किया है ना। वो 3 बिल्स कौन-कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब कम से कम ये उम्मीद तो पैदा हुई है कि चलें बिल्स पर साइन होना शुरू हुआ तो इसमें पीएमडीसी बिल का नंबर भी आ ही जाएगा। क्या पता किसी लम्हे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और पीएमडीसी बिल पर दस्तखत कर दें या थोड़ी देर बाद कर दें या कल कर दें, चूँकि अब दस्तखत करने के सिलसिले का उन्होंने आगाज़ कर दिया। 3 बिल्स पर उन्होंने दस्तखत किया और आपके इल्म में होना चाहिए कि जनाब ये कौन से बिल्स हैं, ताकि कभी किसी जगह आपको बात करनी पड़े तो आपको पता हो कि जी पीएमडीसी बिल पर दस्तखत नहीं हुए अभी तक, लेकिन इन 3 बिल्स पर दस्तखत हो गए। अब क्या इनकी अहमियत पीएमडीसी बिल से ज़्यादा है तो आपको मैं बताता हूँ। जनाब ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का तरमीमी बिल है जो कि पार्लियामेंट से पास होकर सदर मुमलिकत के पास गया था, इस पर उन्होंने दस्तखत कर दिया। फिर जनाब एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ का बिल है, इस पर भी सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिया, ये भी तरमीमी बिल था। और तशद्दुद और ज़ेर हिरासत मौत जो होती है जनाब, इससे मुताल्लिक जो बिल था उस पर भी सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिया। तो इन 3 बिल्स पर दस्तखत करके सदर मुमलिकत ने एक उम्मीद तो बहरहाल दिला दी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्स पर दस्तखत कर रहे हैं और ये बिल सदर के दस्तखत होते ही एक्ट बन जाते हैं। तो जैसे ही पीएमडीसी बिल पर दस्तखत सदर के होंगे, साइन करेंगे, वो फौरी तौर पर एक्ट बन जाएगा और उस एक्ट में जो जो चीज़ें शामिल हैं वो नाफिजुल अमल हो जाएंगी। फिर जनाब सिर्फ चंद घंटों की बात होगी और फिर पीएमसी का जो वक्त है वो पूरा हो जाएगा, पीएमसी का सफ़र तमाम होगा और फिर आगे फर्दर जो डेवलपमेंट होनी है वो सिचुएशन क्लियर हो सकेगी कि जनाब अब पीएमडीसी फिर क्या फ़ैसले करती है, कौन से लोगों को उसमें शामिल किया जाता है, क्या चेंज होता है और किसके लिए फ़ायदा और किसके लिए नुकसान होता है। बहरहाल ओवरऑल ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ायदे की ही सूरत होगी, चूँकि फिर एनएलई जैसे काले कानून को फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये जनाब पीएमडीसी की अपडेट थी और आज ही किसी वक्त या फिर कल इंशाल्लाह अगले जो सीरीज़ होगी बिल्स की, सदर जब उस पर साइन करें तो हम दुआ करते हैं कि पीएमडीसी का बिल उसमें मौजूद हो ताकि पीएमडीसी भी एक्ट बन जाए। और अब चूँकि बहुत कम वक्त रह गया है, 2 हफ्ते से भी कम का टाइम है, टोटल 12 दिन रह गए हैं, तो जिस दिन भी पीएमडीसी बिल पर दस्तखत होता है वैसे ही पीएमडीसी का जो बिल है वो एक्ट की सूरत इख्तियार कर लेगा, वो कानून बन जाएगा। तो जनाब अब जो मामला है लॉन्ग मार्च का, अब आप देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ रहा है। 5 दिन में इसने वो सफ़र जितना इसको करना चाहिए था वो नहीं किया। अब जो भी इसकी सियासी वजूहात हैं या हिफाजती नुक्ता नज़र से किया जा रहा है वो अपनी जगह पर, लेकिन अगर ये 10 या 11 तारीख को या एक दिन और लेट हो जाता है और 12 तारीख को ये इस्लामाबाद में दाखिल होता है, और चलें एक बहुत ही एक्सट्रीम हम मफरूज़े पर बात कर लेते हैं कि अगर ये 13 तारीख को ही दाखिल होता है, बहुत ही लेट हो जाता है, वो सोचते हैं कि चलो संडे को हम दाखिल हों, छुट्टी से होगी तो ज़्यादा लोगों को इसमें शिरकत करने का मौका मिलेगा, तो हालात फिर क्या होंगे जनाब। फिर आप पीएमसी इस वक्त सर पकड़ कर आप यकीन करें सोच में पड़ी हुई है, बैठी हुई है। वो इस वक्त आपस में उनके मशवरे चल रहे हैं कि ये हालात फिर इस्लामाबाद में क्या बनेंगे, फिर इसका असर किस तरह से एमडी कैट पर पड़ेगा। तो इस वक्त गौर व फिक्र में वो मौजूद हैं। एक तो वैसे ही एक तरह से आप समझें कि उन पर एक तलवार लटकी हुई है, उनका एक काउंटडाउन चल रहा है कि प्रेसिडेंट के साइन होते ही वो तहलील हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त तक उन्हें काम तो करना है और अपनी एक पीएमसी के कॉन्टेक्स्ट में ज़ाहिर है वो 13 तारीख की अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो उस हवाले से अभी गौर व फिक्र चल रहा है। अब वो ये सोच रहे हैं कि करें क्या। ज़ाहिर है वो अपने तौर पे तो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, 13 तारीख का ऐलान भी कर चुके हैं, उसको दोहरा भी चुके हैं, तीसरी बार उसकी नोटिफिकेशन करके भी कंफर्मेशन कर चुके हैं। तो इस वक्त
गौर व फ़िक्र जारी है, अब देखना ये वैसे चाहिए तो इनको ये कि अपनी पोजीशन को एक क्लियर कर दें, एक सेफ साइड के तौर पर इसको 2 हफ्ते बढ़ा दें और 27 तारीख को कर लें, ताकि लॉन्ग मार्च वाला पूरा सीन उस वक्त तक रैप अप हो चुका हो। क्योंकि अगर 20 को भी कर देते हैं तो कुछ नहीं पता लॉन्ग मार्च कितना आगे जाएगा, ये धरने की शक्ल इख्तियार कर गया। तो माजी में हमने 126 दिन का धरना देखा है, इस वक्त हालात उस तरीके के नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अब पीएमसी को इस पूरी सूरत हाल को सामने रखते हुए फौरी तौर पर 14 दिन डिले करने का ऐलान इसलिए कर देना चाहिए, ताकि फिर पूरे मुल्क में ये टेस्ट एक साथ हो सके। जब प्लान इनका ये है कि पूरे मुल्क में, फिर सऊदी और यूएई में भी एक ही वक्त में टेस्ट करवाने हैं, तो फिर इस प्लान के हिसाब से अक्लमंदी का तकाजा यही है कि वक्त से पहले डिसीजन लें, तमाम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें, ताकि सब सुकून के साथ फिर अपनी तैयारी कर सकें और सबका जहन एक तरफ हो जाए। ये नहीं कि सब डबल माइंड हों, सब कन्फ्यूज़ हों कि जी 13 को अब हालात ऐसे हो गए तो 13 को पहुँचेगा लॉन्ग मार्च तो क्या होगा, 11 को पहुँच जाएगा तो क्या होगा, अगर धरना नहीं हुआ तो क्या होगा, धरना दे दिया गया तो क्या होगा, अगर पीटीआई रेड जोन में चली गई तो क्या होगा। तो ये सारे इफ्स एंड बर्ड्स अपनी जगह पर मौजूद हैं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ये कन्फ्यूजन में इजाफा करते रहेंगे, इसलिए अगले 1-2 दिन में पीएमसी को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 तारीख तक, ताकि 8-9 दिन इस वक्त बाकी हों, 4 तारीख तक इस बात का ऐलान कर दें कि करना क्या है। 13 को ही वो करवाना चाहते हैं टेस्ट, और फिर किस, अगर हालात ठीक नहीं रहे तो फिर किन हालात में और कैसे उसको पॉसिबल करेंगे, और पोस्टपोन करने का ऐलान कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तमाम स्टूडेंट्स आपको दुआएं भी देंगे। चैनल पर जो लोग नहीं हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक भी पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।